माई सेल्फ डॉक्टर ओमकार सिंह, रिटायर्ड वेटनरी सर्जन। इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम एनिमल न्यूट्रिशन की ये बुक है। एनिमल न्यूट्रिशन में आज हम पशुओं की देखभाल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में पशुओं की देखभाल कैसे की जाती है, उनको कैसे उनका दाना, कैसे चारा, डीवर्मिंग, वैक्सीनेशन और पशु जब ब्याह जाता है तो उसको कैसे उसकी देखभाल करते हैं, चिचड़ियाँ लग जाती हैं तो उनसे कैसे छुटकारा पाया जाता है, ये सभी हमें 1 बाय 1 लेंगे और हर महीने के हिसाब से उसको सितंबर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सितंबर महीने में वर्षा का पानी जोड़ों से पीने के लिए पशुओं को पेट के कीड़े, छूत के रोग हो जाते हैं, तो जो जोड़ का पानी है वो पशुओं को नहीं पिलाना चाहिए। जोड़ का पानी गंदा होता है। यदि पशु जोड़ का पानी पीते हैं तो उसमें पशुओं को अंदर पेट के कीड़े, अलग अलग तरह के कीड़े होते हैं। कोई पेट में कीड़ा होता है, लंग्स का वर्म होता है, कोई आँखों का कीड़ा होता है, कोई लीवर का कीड़ा होता है। तो ये अलग अलग तरह के एंडोपैरासाइट होते हैं। ये पशु को इन्फेस्टेशन हो जाती है, उनकी बीमारी लग जाती है। तो उनसे गंदे पानी से बचाव करके हमें साफ पानी पशुओं को पिलाना चाहिए। तो इस तरीके से उनको डीवर्मिंग करते रहना चाहिए। कई छोटे जो काफ होते हैं वो इसमें सितंबर महीने में ब्यांत, भैंसों का ब्यांत है वो स्टार्ट हो जाता है। और इस महीने में गाय का ब्यांत गर्मी में होता है और भैंसों का ब्यांत ज़्यादातर इसमें सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। अगस्त में होता है, सितंबर में, अगस्त से सितंबर और जनवरी तक इनका ब्यांत ज़्यादातर भैंसों का चलता रहता है। तो इसमें जो छोटे काफ होते हैं वो मिट्टी खाते हैं। मिट्टी खाने से भी उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, जो कि उसको एक उसके पशु की इसमें एस्केरियासिस जून जो होती हैं, इस भैंस में जून का जो छोटे काफ होते हैं उनमें जून हो जाती है, पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो उसमें उसका एस्केरियासिस टॉक्सीमिया भी हो जाता है और उसमें मरते छोटे काफ सर्दी के टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा मरते हैं, डेथ बहुत ज़्यादा होती है उनकी। तो ये हमें डीवर्मिंग यदि हम कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो वो उनसे बचाव हो जाएगा। और नवजात बच्चों को तुरंत 1 घंटे जब वो ब्याता है तो उसको तुरंत 1 घंटे के बाद वो लगभग खड़ा हो जाता है और उसी टाइम उसको खीस पिला देना चाहिए। जेर यदि ना गिरे तो उसकी जेर की वेट नहीं करनी चाहिए कि हमें उसको पशु को जब जेर गिरेगी तभी पिलाएंगे उसको खीस, लेकिन उसको पहले ही खीस पिला देना चाहिए। उसमें इम्यूनिटी आ जाएगी काफ में और वो जेर बाद में गिर जाएगी। उसमें जेर गिरने का और खीस पिलाने का पशु का उसमें कोई उसका संबंध नहीं होता है। तो कई बार जेर रुक भी जाती है, तो इसलिए हमें कोई उसको जेर गिरने की दवाई पशु को टाइम पर दे देनी चाहिए। और इस टाइम में जब पशु ब्याता है उसमें एक मिल्क, कई बार दूध निकालते हैं तो वो खीस ज़्यादा निकालने से पशुओं को एक मिल्क फ्योर की बीमारी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है पशु को। जो फीमेल पशु होता है, दूध देने वाला, अच्छा दूध देने वाला पशु होता है, उसमें मिल्क फ्योर बीमारी हो जाती है। वो क्या होता है कि खीस एकदम निकल जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है और फार्मर को भी पता नहीं होता कि वो भी सारा दूध एक साथ निकाल लेता है। तो वो कैल्शियम की कमी को पूरी करने के लिए पशु बीमार पड़ जाता है, प्रसूति रोग, प्रसूति जबर हो जाता है, टेम्परेचर उसका पशु का कम हो जाता है। वो माईफेक्स की उसकी बोतल चढ़ाते हैं और माई कैल्शियम की बोतल चढ़ाने से पशु ठीक हो जाता है और बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा पशु और उसके मिल्क फ्योर बीमारी से राहत मिल जाएगी उसको। इस बीमारी में पशु खड़ा नहीं होता तो वो जब माईफेक्स हम चढ़ाएंगे तो वो उससे ठीक हो जाएगा। अक्टूबर महीने में पशुओं की देखभाल कैसे की जानी चाहिए,
पशु को इस सितंबर से लेकर और इसमें अक्टूबर महीने में बरसीन का चारा जो है वो जई बरसीन इस रबी की जो फसलें हैं हरे चारे की फसलें वो इस महीने में सितंबर से बोना स्टार्ट कर देते हैं। जई बरसीन और ये इस महीने में बोते हैं तो वो हरा चारा इनका नवंबर के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये इस टाइम में बो देनी चाहिए। इस टाइम में भैंसें गर्मी में अच्छी आती हैं। कई पशुओं को साइलेंट हीट होती है तो वो भी अच्छी तरह से पशुओं को देख साइलेंट हीट यदि हो तो फार्मर को अच्छी तरह उनका पता होना चाहिए, या कोई कास्ट्रेशन किया हुआ बुल उसमें छोड़ दिया जाए, कास्ट्रेटेड बुल, तो उसमें वो पता चल जाता है कि फला भैंस या फला गाय उसमें हीट में है। तो उसके हिसाब से फिर उसको AI करवाते हैं, पशु चिकित्सालय में ले जाकर करते हैं या घर पे करवाते हैं, या उसको नेचुरल सर्विस अच्छे सांड से करवा लेनी चाहिए। इसके बाद उसको डेली जब ब्याने के बाद 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर उसको देते रहना चाहिए और पशु को 50 ग्राम नमक डेली उसमें दाने में मिक्स करके पशु को खिलाते रहना चाहिए। नवंबर महीने में पशुओं की देखभाल कैसे की जानी चाहिए? नवंबर महीने में ठंड शुरू हो जाती है तो पशुओं को उसके अंदर रात के टाइम में अंदर बांधना चाहिए और उसमें पशु को फर्श जो गीला हो जाता है उसको सूखा कर देना चाहिए, नहीं तो पशुओं को ठंड लग जाती है और पशु इससे बीमार हो जाता है। बीमार होने से जो दूध देने वाला पशु होता है उसकी प्रोडक्शन दूध की कम हो जाती है। और इस महीने में बीमारी के टीके हैं गाय भैंस को मुंह खुर और गलघोटू के ये टीके इस महीने में, क्योंकि साल में 2 बार लगते हैं तो इस महीने में भी दूसरा टीका लगवा लेना चाहिए। और यदि नहीं लगा हुआ हो तो और उसके पशुओं को डीवर्मिंग हर महीने, छोटे काफ जो होते हैं उनकी हर महीने डीवर्मिंग करते रहना चाहिए। जैसे पहले हम पिपराजिन से करते हैं, जो छोटे काफ की डीवर्मिंग पिपराजिन से दवाई देते हैं, उसके पेट के कीड़े सारे मर जाते हैं। फिर इसको कंटिन्यूस हर महीने करते हैं। और यदि बरसीन का सूखा चारा नहीं दिया जाए, कई बार बरसीन का जो चारा हम देते हैं तो वो उसमें भी ओस, सुबह सुबह ओस होती है तो उसमें पशु को खाने से अफारा आ जाता है, या हरा चारा पशु ज़्यादा खा लेता है तो उससे भी अफारा आ जाता है। तो इसलिए या तो ओस ख़त्म हो जाए तभी पशु को वो चारा खिलाना चाहिए, और या फिर उसको सूखा चारा उसके अंदर मिक्स करके तभी खिलाना चाहिए। उससे हम पशु को जो अफारा होगा, अफारे से पशु बच जाएगा, पशु बीमार नहीं होगा, उसके दूध की प्रोडक्शन कम नहीं होगी। और यदि अफारा आ भी जाता है तो उसमें सरसों का तेल और उसमें तारपीन का तेल मिक्स करके वो पशु को हम पिला देना चाहिए। वो अफारा ठीक हो जाता है और पशु इससे स्वस्थ हो जाता है। दिसंबर महीने में भी यही होता है कि सर्दी शुरू हो जाती है, सर्दी अच्छी स्टार्ट हो जाती है दिसंबर महीने में। रात के टाइम में पशु को अंदर बांधते हैं, उसका बिछावन है वो गीला नहीं होना चाहिए। टिक्स वगैरह लगते हैं इस मौसम में तो वो टिक्स चिचड़ियों की दवाई पशुओं को लगा देनी चाहिए। उसके जो बांधते हैं उस घेर में भी, उस जगह पर भी चिचड़ी की दवाई का स्प्रे कर देना चाहिए। यदि हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी तो चिचड़ियों पर कंट्रोल पाया जा सकता है, नहीं तो हर महीने फिर चिचड़ियाँ दोबारा लग जाती हैं और पशुओं का खून चूसती रहती हैं, पशु की कमज़ोर हो जाता है और उसकी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है और फार्मर को इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो इसलिए ये टिक्स की दवाइयों का वो छिड़काव उसके जहाँ पर पशु बांधते हैं उसमें करते रहना चाहिए, पशु के ऊपर भी करते रहना चाहिए। और ये जो क्रॉस ब्रेड गायें होती हैं इनमें बीमारी भी होती है, वो बीमारी से बच जाती हैं, उनमें डेथ हो जाती है। कई बेबेसियस जैसी बीमारी, थैलेरियसिस बीमारियां हैं, उसमें प्रोटोजोन डिजीज़ है, उसमें पशु की डेथ हो जाती है। गायें और क्रॉस ब्रेड गायें और HF गाय में ये बीमारी ज़्यादा होती है। और यदि इसमें नमूनिया वगैरह ठंड ज़्यादा हो जाती है तो पशु को नमूनिया से भी बचाना चाहिए, ठंड से बचाना चाहिए। पशु को गुड़ खिला देना चाहिए। जब अंदर बांध ठंड ज़्यादा होती है तो
पशु को गुड़ भी खिलाना चाहिए। और नमूनिया से यदि किसी पशु को नमूनिया हो जाता है तो उसका नज़दीक के अपने अच्छे पशु चिकित्सक से उसका इलाज करवाना चाहिए। और चारे के लिए उसको हरा चारा प्लस सूखा चारा प्लस कंसंट्रेट फीड उस पशु को खिलाना चाहिए। उसकी ग्रोथ होगी, अच्छा उसका मिल्क प्रोडक्शन होगा। और इस तरीके से दूध निकालने का तरीका भी ऐसा होना, ऐसे फुल हैंड मेथड से निकालना चाहिए। अंगूठा बाहर की तरफ होना चाहिए और पशु का इस तरह दूध निकालना चाहिए कि उसको पेन ना हो। नहीं तो यदि अंगूठा अंदर की तरफ लेते हैं तो उसमें गांठ बन जाती है थन के अंदर। थन में यदि कोई जख्म हो जाता है तो उसमें जिंक ऑक्साइड या और बीटाडीन या और कोई ऑइंटमेंट लगा देना चाहिए जिससे कि उसका जख्म ठीक हो जाए। यदि जख्म ज़्यादा हो जाता है थन के ऊपर तो वो एंटीबायोटिक का कोर्स भी 3 दिन या 5 दिन करवा देना चाहिए जिससे वो थन उसका ठीक हो जाएगा और पशु को पेन नहीं होगा, उसके मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और पशु स्वस्थ हो जाएगा। तो ये आज हमने कंप्लीट किया। लास्ट के 4 महीने दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर और सितंबर का ये हमारा आज का कंप्लीट होता है। हमारे एनिमल न्यूट्रिशन का पूरा एक कोर्स समाप्त होता है और कंप्लीट है। थैंक्स स्टूडेंट्स।